हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि एनएचएम डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो भी टाइपिंग टेस्ट हुआ है, तो उस टाइपिंग टेस्ट को देने के लिए कितने लोग आए थे, मेरा कैसा एग्ज़ाम गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि टाइपिंग देने के लिए कितने लोग आए थे। तो 59% लोग जो है वो टाइपिंग देने के लिए आए थे, प्रेजेंट हुए थे। ये आलोक सर का ट्वीट आया हुआ है, आप चेक कर सकते हो मेरे शॉर्ट्स में भी। फिर अब बात करते हैं हम कि हिंदी के अंदर एक लाइन के अंदर कितने वर्ड्स थे। देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी टाइपिंग गई थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि कितने वर्ड्स हिंदी में थे। हिंदी की हमारी फर्स्ट टाइपिंग हुई थी तो 31 वर्ड्स मैंने 2 लाइन के अंदर काउंट करे थे, तो दोनों लाइन में मेरे 31 वर्ड्स काउंट हुए थे। और मैंने करीबन 24 लाइन्स आई गेस लिखी थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैंने शॉर्ट्स के अंदर अपलोड कर दिया, आप वो जाके चेक कर सकते हो। तो मेरे इसमें 744 समथिंग कुछ टोटल वर्ड्स टाइप हुए थे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर मेरे कम वर्ड्स टाइप हुए थे, हिंदी में मेरे जबकि ज़्यादा हो गए। वही है, सबका ही सेम रहा है। सबने ये सोचा था कि उनका हिंदी का जो टाइपिंग है वो बेकार जाएगा और इंग्लिश का अच्छा जाएगा, पर हो इसका उल्टा गया है कि सबका इंग्लिश का है वो बेकार चला गया और हिंदी का अच्छा हो गया है। मैं भी जब ये टाइपिंग दे रही थी इंग्लिश की, तो मुझे लगा था मेरा काफ़ी अच्छा चला जाएगा और मैं बहुत आराम से पीसफुली दे रही थी। उसके बीच बीच में मुझे टेंशन भी आ रही थी। उस 15 मिनट के अंदर दिमाग में बहुत कुछ आ रहा था, उसकी वजह से मैं कई बार स्टॉप भी हो गई थी टाइपिंग करते करते। तो बात करती हूँ कि इंग्लिश के अंदर कितने वर्ड्स थे टाइपिंग के दौरान। तो मैंने 2 लाइनें काउंट करी थी उस वक्त। तो एक लाइन में मेरे 21 समथिंग कुछ थे और दूसरी लाइन में मेरे 19 या फिर 20 ऐसे कुछ वर्ड्स मुझे देखने को मिले थे। तो मैंने ये अप्रॉक्स मान लिया था कि 20 हम ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट करा था। तो मेरे करीबन आई गेस 620 30 कुछ ऐसा कुछ मेरे वर्ड्स जो है वो हुए थे टोटल। ये मेरे इंग्लिश के अंदर, और हिंदी के अंदर मेरे 744 समथिंग कुछ वर्ड्स हुए थे। बाकी अब देखते हैं, रिजल्ट आने पर ही हम वेट करते हैं कि क्या हो सकता है आगे। फिर आते हैं कि मेरा एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सही बताऊँ, मेरा एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा ही रहा था। उसका कारण ये मेरा पहला टाइपिंग टेस्ट नहीं था। इससे पहले मैंने जो आईए का टाइपिंग टेस्ट है वो ऑलरेडी दे रखा है, पर उस वक्त क्या था कि 20 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग मांगते थे। तो मेरी उस टाइम भी आती थी 40 प्लस आती थी, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी, घबराहट नहीं थी और मैं जाके दे के आ गई थी। फिर आते हैं हम अभी वाले पे। तो अभी वाले पे शुक्र हो उस एक लड़की का जिन्होंने मेरे को वहाँ टाइपिंग सेंटर पे, मैं सुबह 7-8 बजे करीब टाइपिंग सेंटर पे पहुँच गई थी। वहाँ जाके मुझे पता चला कि हमारे यहाँ पे जो नोटिफिकेशन मैंने दे रखा है ना कि 35 आपकी टाइपिंग टेस्ट चाहिए, तो मुझे पता है ये कन्फ्यूजन थी कि 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग हमारी हाईएस्ट है। मैंने इसको वर्ड से काउंट नहीं करा कि 35 वर्ड पर मिनट की अगर हमारी स्पीड आ रही है तो कितने वर्ड्स हम टाइप कर पा रहे हैं। वहाँ पे एक लड़की ने मुझे बताया था कि आपको मिनिमम जो 10.5 नंबर लाने हैं, वो लाने के लिए ही आपको 35 की तो टाइपिंग स्पीड आपकी होनी ही चाहिए। और 35 की जो टाइपिंग स्पीड है वो आप ला पा रहे हो 525 वर्ड्स के ऊपर। ये चीज़ मुझे सेंटर पे पता चली और थैंक गॉड कि पता चल गई, वरना मुझे ये लग रहा था कि जो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड है ये हाईएस्ट है। मतलब मैंने इसको है ना वर्ड से ऐसे रिलेट नहीं करा था कि 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड के अंदर कितने वर्ड्स हो रहे हैं, ये मैंने चेक नहीं करा था। और मुझे ये लगा कि 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड हाईएस्ट है और मेरी आती है 45 प्लस। तो मुझे लगा था आराम से भाई, मतलब मिनिमम इतना तो मैं ले आऊँगी। और मुझे लगा 35 पे मुझे 25 में से 25 मिलेंगे। ये मैं मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग लेके चल रही थी अपने दिमाग में, और शुक्र है कि मुझे उस लड़की ने बता दिया। तो इस कारण है ना मेरा थोड़ा एग्ज़ाम में बीपी वैसे ही लो हो गया कि मैं घबरा गई कि मेरा मतलब 45 प्लस है वैसे तो स्पीड, पर फिर भी मुझे एक टेंशन हो गई कि इनका कैलकुलेशन करने का क्या क्राइटेरिया है। और 35 तो मुझे मिनिमम पे मिलेगा भाई, 10.5 नंबर ही मिलेंगे अगर मैं 35 की स्पीड ला रही हूँ तो ये भी मुझे टेंशन हो गई। इस वजह से मेरा थोड़ा सा बीच बीच में ना ऐसे वो 15 मिनट की टाइपिंग के दौरान ही मैं कई बार रुक जा रही थी, इतनी घबराहट हो रही थी मुझे। तो इस तरह का तो मेरा एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस रहा था। एक सेकंड चीज़ और कि मैं घबराने का कारण ये है क्योंकि आप सबको पता था कि पहले हमारे पीसी एकदम सही से चल रहे थे। फिर उस टाइम है ना अनाउंसमेंट भी हमें प्रॉपरली मिलती है, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन हमें अच्छे से दिए जाते हैं आर्य कॉलेज में। और उस वक्त जब हमारे स्क्रीन पे एक डेमो टेस्ट आया था, आपको पता हो तो हिंदी का आया था जो कि सबने दे लिया था। उसके बाद हमारे स्क्रीन पे ना एक लोडिंग का ऑप्शन आ जाता है, ऐसे लोडिंग ही लोडिंग हो रहा था वो बार बार।
ना हमें स्क्रीन के ऊपर कोई मिनट दिख रहे हैं, ना कुछ के कितनी देर बाद में हमारे जो है टाइपिंग की स्क्रीन आ जाएगी, ये हमें पता ही नहीं था। तो मुझे ऐसे घबराहट हो रही थी कि ये लोडिंग आ रहा था और ये लोडिंग अचानक से ऐसा ना हो कि हमारे स्क्रीन पे टाइपिंग का मैटर आ जाए सारा का सारा। तो उस चीज़ से मैं घबरा रही थी कि कब होगा। फिर हमारे ना बीच में 5 मिनट का एक टाइमर आ गया था इस लोडिंग के होने के बाद में। उस 5 मिनट के दौरान अंदर हमारी क्लास में रूम नंबर हमारा 10 था, CL10, अंदर एक बच्चे का PCB बंद हुआ था। हालांकि उसका कोई भी कारण होगा, चाहे वायर हिला होगा, वायर भी हिला है तो मतलब वो वायर लूज था। तो वायर लूज है या नहीं, इसका ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे लगता है कैंपस की होती है। तो मेरा टाइपिंग टेस्ट तो ओके रहा है। बाकी अब देखते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो उसके अंदर देखना होगा कि क्या रहता है, नंबर क्या नहीं रहता है। अब ना कई बच्चे लैगिंग इशू को लेकर बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं कि लैगिंग इशू हो रहा था। हाँ, हो रहा था, लैगिंग इशू हो रहा था। मैंने भी जब टाइपिंग का मैटर मेरी स्क्रीन पे आया था तो पहला जो वर्ड था, जब भी हम फिंगर्स कीबोर्ड के ऊपर रखते हैं और पहला वर्ड टाइप करती हूँ मैं, तो एक बार मैं ज़रूर जो नीचे का मैटर होता है ना जिसके अंदर टाइप हो रहा होता है, उसको मैं एक बार ज़रूर देखती हूँ क्या मेरी फिंगर सही जगह पे एडजस्ट हुई है। तो मेरा जब मैंने ऊपर एक कैरेक्टर टाइप कर दिया और नीचे देखा मैंने 1 सेकंड के लिए, तो वहाँ पे वो टाइप नहीं हुआ। तो मुझे लगा मेरे से वो की प्रेस नहीं हुई है। मैंने अगेन दबाई तो नीचे देखा तो 1-2 बारी एक साथ ही वो कैरेक्टर टाइप हो गया था। तो हाँ, ऐसा हुआ था लैगिंग वाला इशू, बट उस टाइम हम कुछ नहीं कर सकते तो मैंने कंटिन्यू बस अपना टाइपिंग जारी रखा। और है ना, देखो 2 चीज़ें हैं। तो एक तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने कोई 20-25 एग्ज़ाम्स दे दी हो, ऐसा नहीं है। मैंने दी है करीबन 5 से 6 एग्ज़ाम ये अभी गवर्नमेंट की। पर हर एग्ज़ाम के बाद में कुछ ना कुछ चीज़ें होती है गड़बड़ और बच्चे उसको लेकर आगे एक्शन भी लेते हैं। पर कई बार उन बच्चों की बात सुनी जाती है और कई बार नहीं सुनी जाती है। तो मैं आपको इतना ही कहूँगी, आप आवाज़ उठा सकते हो पर कोई श्योरिटी नहीं है आवाज़ को आपकी कोई रिस्पॉन्स मिले या ना मिले। वैसे मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ हमारे जो भी RSSB बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनका, क्योंकि उनके आने के बाद में वो जैसे ना वो जो इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ें हैं वो कई हद तक बंद हो गई है, कई हद तक कम हो गई है। कैसे? क्योंकि वो ट्विटर पे आकर अपनी जो भी डिटेल्स होती है वो शेयर कर देते हैं। तो और वो बच्चों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, उनको आंसर करते हैं। तो इस चीज़ से बहुत एक पॉजिटिव छवि बनी है उनकी। तो आप आलोक राज जी को टैग करके ट्वीट कर सकते हो ट्विटर पे कि हमारे साथ ये इशू हुआ है। हो सकता है वो कोई रिलैक्सेशन दे दे। पर टाइपिंग टेस्ट अगेन वापस होने के आसार बहुत कम है। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम सेल से, इन सब से, तो मुझे ये पता है कि बच्चों को ना बहुत लड़ना पड़ता है, तब जाके कोई उनकी इतनी सी बात सुनता है। फिर भी अगर कोई इस मैसेज को आलोक राज्य तक पहुंचा सके तो इतना ही कहना है कि अभी तक उनकी कुर्सी है उसके ऊपर मेरे को जब से मैंने देखा है उस कुर्सी को, उस पे सही कोई इंसान अभी तक बैठे हैं तो वो यही लगे मुझे, जो बच्चों की बात सुनते हैं, जो बच्चों को समझते हैं। तो उनसे ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई स्टूडेंट इस कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की एग्ज़ाम के लिए श्री गंगानगर से आ सकता है, कोई चित्तौड़ से आ सकता है, वो भी फीमेल कैंडिडेट इतनी दूर दूर से आ रहे हैं और सिर्फ एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की जॉब के लिए और सिर्फ 13 या फिर मिनिमम 20 के नीचे की सैलरी के लिए कोई कैंडिडेट इतनी दूर से आ सकता है, तो ज़रूर सर समझो वो किसी के लिए मजबूरी है उस जॉब को पाने के लिए। आधी आधी उम्र के कैंडिडेट्स आज इस कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की एग्ज़ाम के लिए इतनी दूर तक आ रहे हैं। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ये ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ होता है कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। हाँ, हो सकता है कि वापस से ये टाइपिंग टेस्ट वापस ना कराएं, पर एटलीस्ट वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़रूर दे सकते हैं इस एग्ज़ाम में। अगर जॉब फिल नहीं होती है तो आप खुद समझिए सब लोग, अगर सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड एग्ज़ाम के लिए आधी आधी उम्र के लिए लोग इसको देने के लिए आए हैं, तो उनके लिए कितनी ज़्यादा मजबूरी रही होगी एक गवर्नमेंट की एग्ज़ाम पाना। तो अब मैं इतना ही कहूँगी, देखो जो मेरी बात थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी है। फिर भी अगर किसी को मेरे थ्रू अगर कोई मैसेज दिलवाना हो सबको, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे रिगार्डिंग कोई हेल्प हो सकती है तो वो मैं ज़रूर करूँगी। आप लोग कमेंट कर सकते हैं आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है हॉल के रिगार्डिंग, आपने कितने वर्ड्स हिंदी और इंग्लिश के अंदर टाइप किए हैं,
मैंने आपको बता दिया है कि इंग्लिश के अंदर जो वर्ड्स थे वो करीबन 20 समथिंग कुछ थे हर एक लाइन में। हिंदी में 31 मुझे काउंट हुए थे कंटिन्यू 2 लाइन में। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।